संभल जामा मस्जिद के सर्वे पर हाईकोर्ट का फैसला आज आना है और आपको बता रहे हैं इस पर ही बड़ी जानकारी देते हुए कि संभल जामा मस्जिद के सर्वे पर हाईकोर्ट का फैसला जो आज आना है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। ये तय हो जाएगा आज के फैसले के बाद कि सर्वे कराया जाना है। सर्वे कराए जाने के लिए ये मुद्दा वाजिब है कि नहीं है। अब आज के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब से थोड़ी देर के बाद ये बड़ा फैसला आ जाएगा। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि आखिर हाईकोर्ट क्या फैसला देता है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही यहाँ पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है जो जानकारी मिल रही है। इस पर और जानकारी सर्वेश से ले लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी मौजूद है। सर्वेश, बताइए कि क्या हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है और इस फैसले में क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। बिल्कुल, हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मुस्लिम पक्ष ने जो अर्जी दाखिल की थी, जो याचिका दाखिल की थी, उसे कोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया है। यानी कि मुस्लिम पक्ष ने जो कहा था कि जो सर्वे का आदेश जिला कोर्ट संभल ने दिया है, वो आदेश, उस आदेश को चुनौती दी गई थी और कहा गया था कि वह आदेश जो है वो सही नहीं है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने ये मुस्लिम पक्ष की जो रिवीजन अर्जी थी उसको खारिज कर दिया था। और जो अंतरिम आदेश था, जो कि जनवरी में अंतरिम आदेश लगाया था, सर्वे पर रोक लगाई थी, वो रोक हटा दी है। यानी कि जामा मस्जिद के सर्वे का रास्ता इस फैसले के साथ साथ साफ हो गया है। यानी कि अब जामा मस्जिद का सर्वे हो सकता है। तो हिंदू पक्ष की याचिका थी, दाखिल की गई थी, उसमें जो सर्वे की मांग की गई थी और कोर्ट ने उसमें 19 नवंबर 2024 को आदेश दिया था एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे का। आगे भी अब इस मामले में सर्वे होगा। तो ये एक बड़ी खबर ये इस समय न्यूज 18 ब्रेक कर रहा है। सबसे पहले दर्शकों को बता रहा है कि जामा मस्जिद कमेटी की ओर जो रिवीजन अर्जी थी वो खारिज हो गई है। जो अंतरिम आदेश था, जिस अंतरिम आदेश से रोक लगाई गई थी, वो अंतरिम आदेश कोर्ट ने हटा लिया है। और यह अंतरिम आदेश कोर्ट ने जनवरी के महीने में लगाया था। 8 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए संभल कोर्ट के आदेश, जो सर्वे का आदेश था, उस पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से रोक लगा हुआ था। 19 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट संभल ने सर्वे का आदेश दिया था। एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर इसका सर्वे किया गया था। 19 नवंबर और 24 नवंबर को किया गया था, जिसके बाद वहां हिंसा भी हुई थी, 4 लोगों की मौत हो गई थी। तो इस मामले में सबसे बड़ी खबर यही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। मुस्लिम पक्ष की जो इसमें अर्जी थी, सिविल रिवीजन पिटीशन, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से जो दलील दी गई थी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि 1991 यानी कि 1991 के ये जो वर्शिप एक्ट है, उससे यह फैसला जो है बार्ड है। यानी कि इस पर जो है सुनवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो ये कहता है कि अयोध्या को छोड़कर बाकी जो भी धार्मिक स्थल हैं, उनमें जो देश की आजादी के समय यानी 1947 के समय जो स्थिति थी, वो स्थिति बनी रहेगी, उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी। इसी बात की दलील दी गई थी और ये कहा गया था कि ये जो हिंदू पक्ष की ओर से बात दायर किया गया है, सिविल बात, ये पोषणीय नहीं है। लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया है और इस मामले में अब हिंदू पक्ष को एक तरह से कह सकते हैं कि हाईकोर्ट से बड़ी जीत मिली है। अब इसके बाद आगे क्या हो सकता है, इस बारे में आपको बताएं कि मुस्लिम पक्ष अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। तो वहीं हिंदू पक्ष इस मामले में जाकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेगा, क्योंकि जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं से हमारी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि वो अगर उनके पक्ष में फैसला आता है, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अगर इसे चुनौती देता तो वहां पर कैविएट दाखिल करेंगे, ताकि कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष को सुनने के साथ साथ हिंदू पक्ष को भी सुनवाई का अवसर सुप्रीम कोर्ट दे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि मुस्लिम पक्ष की जो रिवीजन अर्जी थी, सिविल रिवीजन पिटीशन थी, रिवीजन अर्जी थी, वो खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने 13 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। हिंदू पक्ष ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता यहाँ पर हरिशंकर जैन और 7 अन्य लोगों ने जो अर्जी दाखिल की थी, और अर्जी दाखिल करने के बाद नवंबर के महीने में, नवंबर 2024 में सिविल कोर्ट में संभल में, और ये कहा था कि जो जामा मस्जिद है वो जामा मस्जिद नहीं है, बल्कि वह पूर्व में यहाँ पर हरिहर मंदिर था और हरिहर मंदिर में प्रवेश की इजाजत दिए जाने की मांग हिंदू पक्ष की ओर से की गई थी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मुस्लिम पक्ष का क्या एक्शन होता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष अब इस मामले में ये कहा जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा और उसके पहले वहां पर हिंदू पक्ष जाकर कैविएट भी दाखिल करेगा। तो यानी सबसे बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज 18 दर्शकों को दे रहा है कि हाई कोर्ट ने
फिलहाल मुस्लिम पक्ष की सिविल डिवीजन अर्जी को खारिज कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। सर्वेश, में आऊं आपके पास, इससे पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये बड़ी खबर बता देते हैं। देखिए, बेसब्री से इंतजार था हिंदू पक्ष के लोगों को, देश भर के हिंदू पक्ष के लोग हाईकोर्ट के फैसले पर टकटकी लगाए हुए बैठे हुए थे कि क्या कोर्ट की तरफ से फैसला दिया जाता है। लेकिन बड़ा फैसला आया है, जो 13 मई को सुनवाई हुई, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। आज ये फैसला सुना दिया गया है कि यहाँ पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि यहाँ संभल सिविल कोर्ट फैसला जो है वो बरकरार रहेगा। पिटीशन खारिज कर दी गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, जो यहाँ पर सिविल पिटीशन लगाई गई थी, सिविल पिटीशन लगाई गई थी, उसको खारिज कर दिया गया है। अब ऐसे में आगे देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसके ऊपर क्या कदम उठाया जाता है। हालांकि मेरे सहयोगी इस पर जानकारी दे रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करता है मुस्लिम पक्ष, तो वहां पर भी हिंदू पक्ष की तरफ से, जिनका दावा है कि हरिहर मंदिर है, यहाँ मस्जिद बाद में बनी है, सबसे पहले यहाँ पर हरिहर मंदिर हुआ करता था जिसे तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई, उसको लेकर यहाँ पर हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अब जाने की तैयारी मुस्लिम पक्ष से पहले कर ली गई है। तो यहाँ पर सर्वेश, इस बात को समझा जाएगा कि मुस्लिम पक्ष के बाद जो है वो एकमात्र विकल्प बचता है, वो है सुप्रीम कोर्ट जाने का। हाई कोर्ट ने अपना फैसला बता दिया, अब उनका आगे इसके ऊपर जो फैसला है उस पर मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए यहाँ पर सीधे तौर पर अब हिंदू पक्ष जो आगे की कार्रवाई करना चाहता है आगे वो होगी। लेकिन अगर विकल्प मुस्लिम पक्ष के पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने का है, तो वहां पर जाके भी हिंदू पक्ष जो है इस पर रोक लगाने की कोशिश करेगा पूरी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। इस मामले में अगर मैं आपको बताऊं कि जो ताजा स्थिति है हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद, मुस्लिम पक्ष की जो सिविल डिवीजन पिटीशन थी वो अब खारिज हो चुकी है। जो हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी सर्वे पर, अपने ही आदेश से, अंतरिम आदेश से 8 जनवरी 2025 को उसको वैकेट कर लिया है, यानी कि उसके निष्प्रभावी कर दिया है, उसे हटा लिया है। और इस फैसले के बाद अब इस मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट संभल में हो सकती है, यानी कि सर्वे का वाद चलेगा। जामा मस्जिद के सर्वे का जो हरशंकर जैन सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, 7 अन्य लोगों ने जो दाखिल किया था, उस पर अब वहां पर वाद चलाया जा सकता है इस आदेश के बाद। हालांकि इस फैसले को, हाईकोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष की ओर से पूरी संभावना है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट जाने के स्थिति में हिंदू पक्ष ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। हिंदू पक्ष ने इस मामले में कैविएट की तैयारी कर रखी है। हिंदू पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा और कैविएट दाखिल करेगा, और कैविएट दाखिल करने के साथ ही साथ इस मामले में वो अपना पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट में रखेगा। तो इस तरह की तैयारी यहाँ पर की गई है। जी ठीक है, बहुत बड़ी जानकारी और आज की ये बड़ी खबर जिसके ऊपर लगातार हमारी नजर थी और इसी फैसले का इंतजार था कि आखिर संभल जामा मस्जिद के ऊपर हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला दिया जाता है। 24 नवंबर की वो घटना जिसके बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ, जिसके बाद कई घटनाक्रम बदले। सर्वेश, कई ऐसे घटनाक्रम बदले हैं जिन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया है, चाहे वो संभल के सांसद की वहां जो दंगे हुए थे उसकी भूमिका को लेकर, वहां के विधायक की वहां पर दंगों की भूमिका को लेकर, या फिर जो हाईकोर्ट का आज फैसला आना है इसको लेकर हो। सर्वेश से हम लेंगे इस पर और जानकारी। सुनील कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस पर और जानकारी के साथ। सुनील, आपसे एक बार फिर से जान लेते हैं, जो दर्शक हमारे साथ अब जुड़े हैं उनको आप एक बार विस्तार से बताइए कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ है, क्योंकि ये बड़ा फैसला 13 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। लंबी अच्छी खासी सुनवाई इसके ऊपर हुई और जो उम्मीद हिंदू पक्ष ने लगा रखी थी यहाँ पर, जो हरिहर मंदिर होने का यहाँ पर दावा करते आ रहे हैं, साक्षात्कार भी यहाँ पर पेश किए गए हैं और यहाँ पर अब सर्वे भी कराया जाएगा जिसकी मांग लगातार की जा रही थी और विरोध मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया जा रहा था। तो अब इस पर हाईकोर्ट ने तो अपना आदेश दे दिया है और यहां पर मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ है, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं, कोर्ट ने इसके ऊपर स्पष्ट रूप से क्या कहा है। सुनील, आवाज आ रही है? आपको एक बार सवाल तो दोहराएंगे। जी, मेरा सवाल है कि आप पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि आज हाईकोर्ट में इस फैसले को सुनाते हुए दोनों पक्ष वहां पर मौजूद रहे होंगे, तो हाईकोर्ट ने किस तरह से इस फैसले को बताया, समझाया? क्योंकि देखिए 13 तारीख को यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था पूरी सुनवाई होने के बाद। कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा है अपने फैसले को सुनाते समय? सुनील, आवाज आ रही है आपको? यानी जो भी वहाँ सर्वे हुआ था अब वो रिपोर्ट पढ़ी जाएगी और रिकॉर्ड का पार्ट होगी। सर, मुस्लिम पक्ष की तरफ से तो आगे की कार्रवाई क्या देखते हैं? भाई देखिए, हमेशा जो आदमी हारता है ऊपर आ जाता है
अब हाई कोर्ट बस सुप्रीम कोर्ट। तो जब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बैठा, आप तैयार हैं पूरा उसके लिए? अब वो आएगा नहीं आएगा तो उनकी इच्छा है, पर वो आता है तो हम स्वागत करने के लिए मैं तैयार बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं लगातार। सर्वेश, आज सुनवाई के दौरान क्या क्या दलीलें रखी गई हैं, क्या हुआ हियरिंग में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज यह केस जजमेंट के लिए रखा गया था। दोपहर 2 बजे जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच को जजमेंट देना था, क्योंकि 13 मई को इस मामले में बहस पूरी हो चुकी थी। सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने जजमेंट को 13 मई को रिजर्व कर लिया था। मुस्लिम पक्ष की ओर से इसमें सिविल एक रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई थी और इसमें यह मांग की गई थी कि जो 19 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट संभल का जो आदेश है, जिसमें कि एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे का आदेश जामा मस्जिद का दिया गया था, जो ASI से संरक्षित इमारत है, वह पूरी तरह से गलत है और ये 1991 के वर्शिप एक्ट से भी बार्ड है। और इसके साथ साथ ये दलील दी गई थी कि इसका सर्वे नहीं किया जाना चाहिए और इसी मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। इसमें सभी पक्षों को कोर्ट ने कई हियरिंग पर सुना था और इस मामले में ASI से भी कोर्ट ने जवाब मांगा था। सभी पक्षों को सुनने के बाद, सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद 13 मई को कोर्ट ने जजमेंट अपना रिजर्व कर लिया था। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 8 जनवरी 2025 को कोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत इस मामले में सर्वे पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब कोर्ट ने इस फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को, यानी कि सिविल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने यह कहा है कि अब इस कोर्ट के फैसले से जो संभल के जिला कोर्ट में इसका वाद चल रहा था, मूल वाद ये चलता रहेगा, यानी कि सर्वे आदेश अब हो सकता है, सर्वे हो सकता है। और 8 जनवरी 2025 का जो अंतरिम आदेश था हाईकोर्ट का, वो भी वैकेट हो गया, वो भी कोर्ट ने हटा दिया है, यानी कि वैकेट कर लिया है, तो वो विखंडित हो गया है और ये अब बात वहां पर चलाया जा सकेगा। तो आज का ये फैसला बहुत कुछ साफ करता है, यानी हिंदू पक्ष की हाईकोर्ट के स्तर पर एक जीत हुई है। अब इसमें अगर हम बात करें तो मुस्लिम पक्ष इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसके पास